दोस्तों, लद्दाख को 2019 में यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ये जो यूनियन टेरिटरी है, इसमें इनका अपना एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है ना कि अगर इनका अपना एक लेजिस्लेटिव असेंबली है ही नहीं, तो लोकल पीपल अपने लैंड, कल्चर और डेवलपमेंट के डिसीजंस में कितना पावर रखते हैं। और इसी वजह से लद्दाख में 6th शेड्यूल की डिमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में रखा जाए। और ये डिमांड को लेकर के बार बार सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक या फिर बहुत सारा प्रोटेस्ट वगैरह किया गया, लेकिन अभी तक कोई प्रॉपर रिजोल्यूशन सरकार की तरफ से नहीं आया है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि ये 6th शेड्यूल क्या है, गवर्नमेंट ने कौन से अल्टरनेटिव दिए हैं, और वो अल्टरनेटिव है ऑटोनोमस हिल काउंसिल, 6th शेड्यूल। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे कि ये आखिर है क्या, और इसका बैकग्राउंड कि लद्दाख किस तरीके से यूनियन टेरिटरी बनता है। इसके हिस्ट्री में अगर हम जाएं तो 2019 में एक एक्ट आता है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इसके तहत जो अर्सवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था, दैट स्टेट वाज रीऑर्गेनाइज्ड एंड जम्मू एंड कश्मीर बिकम अ यूनियन टेरिटरी विद अ लेजिस्लेचर, वाइल लद्दाख बिकम अ यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर। तो लद्दाख के साथ तो एक प्रॉब्लम हो गया। जम्मू कश्मीर के लोग तो ठीक है भैया कि उनके पास लेजिस्लेचर मिल गया, लेकिन लद्दाख को अपना एक लेजिस्लेटिव असेंबलीज नहीं मिला। तो फिर इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है लद्दाख में? इनका एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर करते हैं, वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर करेंगे। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, देन हाउ डज लोकल गवर्नेंस वर्क इन लद्दाख? लेफ्टिनेंट गवर्नर का अंडर में एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, लेकिन जो लोकल गवर्नेंस है लद्दाख में वो कैसे चलेगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर सारी जगह पे तो एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकते। तो लद्दाख ऑलरेडी हैड टू ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, that is one in Leh and another is in Kargil. These councils mainly deal with local development and administration. So basically their idea is to maintain local administration and development. For example, अगर किसी रिमोट एरिया में रोड, ड्रिंकिंग वाटर या फिर लोकल डेवलपमेंट की प्लानिंग करनी है, तो लोकल हिल काउंसिल उस प्लानिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। नाउ आफ्टर द क्रिएशन ऑफ 5 डिस्ट्रिक्ट्स इन 2026, 2026 में 5 और डिस्ट्रिक्ट बने लद्दाख में, तो टोटल मिलाकर के 7 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो चुके हैं। सो द एडमिनिस्ट्रेशन हैज प्रोपोज्ड एस्टेब्लिशिंग एन ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल इन ऑल 7 डिस्ट्रिक्ट्स। तो जितने भी 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सभी जगह पे ये ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल बनाया जाए, सभी डिस्ट्रिक्ट्स को ये चीज़ बनाया जाए, ठीक है। तो हिल काउंसिल को एक्सपेंड किया जाए सारे के सारे 7 डिस्ट्रिक्ट्स में। बट व्हाट एग्जैक्टली इज एन ऑटोनोमस हिल काउंसिल? ये क्या है ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल? थिंक ऑफ इट एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की तरह। इट ब्रिंग्स डिसीजन मेकिंग क्लोजर टू द पीपल एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। एंड हाउएवर देयर इज एन इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ दिस हिल डेवलपमेंट काउंसिल। दैट लिमिटेशन इज कि ये जो लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, दे आर स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। ये जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। दैट मीन्स देयर पावर कम फ्रॉम लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल एक्ट। यहाँ से इसका पावर आ रहा है, न कि कॉन्स्टिट्यूशन से इसका पावर आ रहा है। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द 6th शेड्यूल, क्योंकि ये जो ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं है, इसका एक जस्ट स्टैट्यूटरी बैकिंग है। तो लोगों का ये डिमांड है कि भैया इससे काम नहीं चलने वाला है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कीजिए। अगर ये ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल छोटे लेवल पे, एक एक्ट के लेवल पे अगर आप दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये एक उतना रोबस्ट क्राइटेरिया नहीं है, रोबस्ट रेगुलेशंस नहीं है। तो इसीलिए 6th शेड्यूल की डिमांड की जाती है कि लद्दाख को इंक्लूड किया जाए। तो चलिए फिर हम 6th शेड्यूल के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल ऑफ एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स स्पेशल अरेंजमेंट फॉर ट्राइबल एरियाज। अभी जो है ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो है वो 6th शेड्यूल में इंक्लूडेड है। और इस 6th शेड्यूल के अंडर क्या होता है कि जब कोई भी स्टेट को 6th शेड्यूल में इंक्लूड कर दिया जाता है, ठीक है,
तो उसके पास एक पावर हो जाता है, इट क्रिएट्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड रीजनल काउंसिल, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल, एंड दिस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैव देयर बैकिंग फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट फ्रॉम एनी लॉ, नॉट फ्रॉम एनी एक्ट, नॉट फ्रॉम एनी स्टैट्यूटरी लेजिस्लेशन। ठीक है, तो इसलिए अब यहाँ पे एक डिफरेंस समझिए कि इस काउंसिल के पास एक सिग्निफिकेंट पावर है, दे हैव ऑटोनॉमी ओवर सर्टेन लोकल मैटर्स, फॉर एग्जाम्पल दे कैन हैव अ पावर relating to land, forest, local customs, villages, administrations, right? इन सब चीज़ों में इनका अपना एक ऑटोनॉमी है, एंड जुडिशियल मैटर्स एज वेल दे हैव ऑटोनॉमी। सो लोकल पीपल के लैंड, कल्चर और ट्रेडिशनल मैटर्स के डिसीजन में लोकल में ट्रेडिशनल सॉरी कल्चर और ट्रेडिशनल मैटर्स के डिसीजन में लोकल इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन को ज़्यादा पावर दी जाती है, एंड द बिगेस्ट डिफरेंस इज दैट सिक्स्थ शेड्यूल गिव्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन टू दिस सिस्टम। सो व्हाई डज लद्दाख वांट सिक्स्थ शेड्यूल? अनदर क्वेश्चन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट सर। after becoming a union territory without legislature, many people in Ladakh became concerned about their lands, concerned about their jobs, concerned about their culture. They have indigenous culture. They wanted to conserve their culture. They wanted to protect their culture, right? They have political representation. They are concerned about their political representation. They are concerned about their environment and their safeguards. So another concern is that Ladakh is also a fragile Himalayan region with a distinctive tribal communities and a unique cultural identity. Therefore, the demand is essentially, demand क्या है इनका कि if we do not have our own legislative assembly, then give stronger constitutional protection to our local institutions and interests. And that's why demand for sixth schedule status, that's why there is demand for greater autonomy, that's why there is demand for political representation and statehood, and it becomes important in Ladakh political discourse. Getting a point? So what is the current proposal regarding government and their efforts? The government is proposing hill council for all 7 districts, you know, that just now we have discussed, 7 हिल डेवलपमेंट काउंसिल, और ये कहीं ना कहीं ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करेगा, लोकल डेवलपमेंट को बढ़ाएगा. बट रिमेंबर सर, more council does not equal to 6th schedule status, because hill councils are statutory, and whereas 6th schedule councils have constitutional backing and wider autonomy. आप इसका कहाँ यूज़ कर सकते हैं? आप इसका इन सारी चीज़ों को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? जैसे कि GS2 में, आप GS2 में इन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं. आप जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं. आप जो है इसमें यूनियन टेरिटरी या फिर जो राइज ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ये सब नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है, उसमें आप इसे यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे 6th शेड्यूल को आपको बार बार मेंशन करना पड़ेगा. सो दिस ऑल एरियाज यू कैन यूज़ दिस पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट इन योर आंसर, राइट. चलिए, अगर आपको ये समझ में आया होगा जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, तो आप कमेंट कीजिए. अगर आपको नहीं समझ में आया तो भी कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको कहाँ समझ में नहीं आया. हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा हो आपको, वो फीडबैक में मेंशन कीजिए. अगर इसी तरीके से आप अपनी UPSC प्रिपरेशन को बहुत ही स्मूथली करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.